जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज का हनुमान चरित्र तीसरा भाग मैं आपको सुना रहा हूँ कि हनुमान जी महाराज का अवतरण के बारे में बता रहा हूँ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार का पवित्र वेला भगवान शिव अपने परमाध्याय श्री राम की मुनि मनमोहिनी अवतार लीला के दर्शन एवं उसमें सहायता प्रदान करने के लिए अपने अंश 11वें रुद्र से इस शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में माता अंजना के गर्भ से पवन पुत्र महावीर हनुमान जी के रूप में धरती पर अवतरित हुए। कल्प भेद से कुछ लोग इनका प्रागट्य काल चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में मानते हैं। कुछ लोग कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को और कुछ कार्तिक की पूर्णिमा को पवन पुत्र का जन्म मानते हैं। कोई मंगलवार को तो कोई शनिवार को उनका जन्मदिन स्वीकार करते हैं। भावुक भक्तों के लिए अपने आराध्य की सभी पुण्य में तिथियां श्रेष्ठ होती है। भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार मारुत केसरी किशोर अंजनानंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णतया रम्य हो गई थी। दिशाएं प्रसन्न थी। सूर्यदेव की किरणें सुखद शीतल थी। सरिताओं में स्वच्छ सलिल बहने लगा था। पर्वत उत्सुक नेत्रों से अंजनेय के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रपात प्रसन्नताओं से उछलते हुए गतिशील थे। वनों उपवनों बागों और वाटिकाओं में विविध रंगों के मनोहर पुष्प खिल उठे थे। उन पर भ्रमरवार वली गुंजार कर रही थी। मदमत वायु मंदर गति से डोल रहा था। भगवान शंकर माता अंजना के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्रागट्य काल में श्री हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। उनकी अंग गति अंग क्रांति पिंगल वर्ण की थी। उनके रोम केश एवं नेत्र भी पिंगल वर्ण के ही थे। हनुमान जी विद्युत छटा तुल्य सुवर्ण निर्मित मनोहर कुंडल धारण किए हुए माता अंजना की कुक्षी के अवतरित हुए थे। उनके मस्तक पर मणि जटिल टोपी शोभा दे रही थी और वे कोपिन एवं कछनी काछे हुए थे। उनके प्रसक्त वक्ष पर यज्ञोपवीत शोभा दे रहा था एवं हाथों में वज्र और कटी प्रदेश में मुंज की मेखला सुशोभित थी। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद विभोर हो गए। भाग्यवती धरती पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी के आनंद की तो कोई सीमा नहीं थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहरें दौड़ पड़ी। देवगण ऋषिगण कपिगण पर्वत प्रपात सर सरिता समुद्र पशु पक्षी और जड़ चेतन ही नहीं स्वयं माता वसुंधरा यानी कि पृथ्वी देवी भी पुलकित हो उठी। सर्वत्र हर्ष एवं उल्लास प्रसरित था। चतुर्दिक आनंद का साम्राज्य व्याप्त हो गया था। जयति रणधीर रघुवीर रहित देव मणि रुद्र अवतार संसार पाता। जयति मरकटाधीश मृग राज विक्रम महादेव मृद मंगलालय कपाली। जयति मंगल सागर संसार भार पहर वानकार वीर ग्रह पुरारी। राम पद पद्म मकरंद मधुकर पाहि दास तुलसी शरण सुलपाणी। विनय पत्रिका और 29वें पद में भी यो वे चैकादशो रुद्रो हनुमान स च कपि अवतरण सहर्पात विष्णु रमि तेजमस। 11वें रुद्र की अमित तेजस्वी विष्णु की सहायता के लिए महाकपि हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। चैत्र मासी शीते पक्षी हरिदिन्याम मधानिशे नक्षत्रे समुत्पन्नो हनुमान रिपुसुदन महाचैत्री पूर्णिमाया समुपन्न अंडनिषुत। वदंती कल्पभेदन बुधा इत्यादि के आनंद रामायण में इसका सारांश लिखा गया है। चैत्र शुद्ध एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में शत्रुसूदन हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ विद्वान कल्पभेद से चैत्र की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का शुभ जन्म बताते हैं। पादुरात सीताग में वे भाषण ओम महामती आयु पुराण में भी ये कथा वर्जित है। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।